सो हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट के बारे में। अब प्रेशर बेल्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं एयर क्या होती है। एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे गैसेस है यहाँ पे CO2, H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और आपकी ओजोन। ये सारी गैस की मिक्सचर है हमारे एनवायरनमेंट में, वही होती है एयर। और जब ये मूव करने लग जाती है, चलने लग जाती है, उसी को ही हम कहते हैं विंड। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस को कहते हैं हम एयर। अब जब ये एयर मूव करने लग जाती है तो इसको ही हम बोल देते हैं विंड। अब एयर मूव कैसे करती है, अब से पहले हम फिर मूव करने से पहले हम समझेंगे प्रेशर क्या होता है। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर। ठीक है, अब एयर प्रेशर में क्या होता है। एयर प्रेशर है जैसे हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में सपोज हमने ये जगह देख ली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत जगह पे एयर है। ठीक है, ये एयर है। और यहाँ देखा, यहाँ पे कम एयर है कंपेयर टू दिस। जैसे हमने इसे 1 बोल लिया, इसे बोल दिया हमने 2। ठीक है, 1 इसको बोल दिया 2। अब 2 में लो एयर और इसमें मोर एयर। मोर एयर का मतलब मोर प्रेशर। सरफेस के ऊपर जहाँ भी ज़्यादा एयर है वही ज़्यादा प्रेशर है वही। ठीक है, और जहाँ पर कम एयर है वहीं हम प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर समझ में आ गया। और जो विंड की जो हमने मूवमेंट देखी थी, विंड मूवमेंट, जैसे हमने कहा था एयर जब मूव करती है, एयर मूव करती है तो विंड बन जाती है वो। ठीक है, विंड मूवमेंट, वो विंड मूवमेंट कैसे होती है, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। विंड मूवमेंट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहाँ एयर ज़्यादा और यहाँ एयर कम। ठीक, सो ऐसे ही अब हमारे अर्थ पर, जैसे ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब हमारी अर्थ के ऊपर भी ऐसे ही बेल्ट है। बेल्ट का मतलब समझते हैं पहले। सपोज़ ये एक जगह है, ठीक है, ये भी एक जगह है। यहाँ पर सपोज़ प्रेशर है 1020 मिलीबार। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक, यहाँ पे 1020 मिलीबार, यहाँ पे भी 1020 मिलीबार। इस पूरी लाइन पे सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है। यहाँ पे भी यही प्रेशर, यहाँ पे भी यही प्रेशर, इधर भी यही प्रेशर, इधर भी यही प्रेशर। तो एक ही सेम प्रेशर है, तो इसे कहता हूँ आइसो बारिक। आइसो का मतलब सेम, बारिक का मतलब प्रेशर। ठीक है, आइसो बारिक। तो ये इसी को ही हम कहते हैं बेल्ट। ठीक, अब ऐसे ही हमारे अर्थ पे ये प्रेशर बेल्ट है अलग अलग, जो कि 7 है नंबर में। ठीक,
अब इसे समझते हैं ऐसे। ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। एक सेकेंड, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये है आपका 10 डिग्री नॉर्थ। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारी अर्थ है। हमने क्या करा, इसे बीच में से ऐसे कट कर दिया, काट दिया बीच में से। ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, इसे हमने कह दिया नॉर्थ, नदर्न हेमिस्फेयर। इसको और नीचे वाले हिस्से को कह दिया सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इसे हमने जोड़ दिया, वापस जोड़ दिया हमने, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या हुआ, एक लाइन दिखी, उसी लाइन को हमने कह दिया 0 डिग्री, ठीक। ये 0 डिग्री है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक। अब ये इक्वेटर जो है 0 डिग्री जो है, अब ये अर्थ को, हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नदर्न हेमिस्फेयर में, एक सदर्न हेमिस्फेयर में। ये हमारा 0 डिग्री, ये वाली लाइन, ठीक। उससे ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ, इससे ऊपर 10 डिग्री साउथ। ये हो गया आपका 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ। ये हो गया आपका 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ। ये आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका पोल। ये हो गया आपका पोल, और यहाँ पर भी ऐसे ही 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ, ओ सॉरी नॉर्थ। ऊपर रहेगा तो नॉर्थ, नीचे रहेगा तो साउथ। 60 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ। ये इसे हम कहते हैं पोल, नॉर्थ पोल। इसे कहते हैं साउथ पोल, ठीक, ठीक है। तो अब हम समझते हैं बेल्ट के बारे में। अब ये कौन सी हाई प्रेशर बेल्ट है, कौन सी लो प्रेशर बेल्ट है। हाई और लो तो समझ गए थे। हाई और लो क्या होता है, एयर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर, एयर कम है तो लो प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ये है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। हमारा जो सन रहता है ना, सन, हम नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में सन की जो रेज़ होती है सबसे ज़्यादा यहीं होती है, इसी जगह पे, और यहाँ होती है बहुत कम, इस जगह। अब यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि तिरछी जा रहा है, तिरछा है यहाँ पे, तिरछी जा रही है तो सनलाइट यहाँ पे बहुत कम पहुँच पाती है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत कम पहुँच पाती है, यहाँ सबसे ज़्यादा पहुँचती है इस जगह पे। तो ये जो सबसे ज़्यादा पहुँचने वाली जगह है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, बीच में है 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है, ये बीच में 10 डिग्री है, ओके, ऐसे समझते हैं। एक सेकेंड, हम इसे अलग से ही बना के चलते हैं। ये है आपका 0 डिग्री, ये है और ये है। हमने बस 10 डिग्री वाली को लिया है, ठीक है। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ठीक। यह 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। अब क्या होता है, इसके बीच में 5 डिग्री लाइन और है। 5 डिग्री लाइन क्यों है ये बताते हैं अभी। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये वाली है ना। यहाँ ऐसे कर लेते हैं इसे, ये है 5 नॉर्थ साउथ, ठीक। सन की रे सबसे ज़्यादा पड़ती है इस जगह पे, ये जो है ये इस जगह पे। तो क्या होता है, जब ये सन की रेज यहाँ पड़ी तो यहाँ पे जो एयर होती है ना,
इस जगह पे जो एयर होती है इस वाली जगह पे, ये क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। जैसे ही सन की रेज़ यहाँ पड़ती है, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रही है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा गर्मी यही रहती है। गर्मी के कारण यहाँ पे हवा गर्म होके ऊपर उड़ जाती है। जैसी हवा ऊपर उठती है तो यहाँ के आसपास की हवा भरने आ जाती है इसकी खाली जगह को। भाई जब कुछ जगह खाली रहेगी तो उसे भरने भी तो आएगा। अब हम ऐसे समझते हैं ना, जैसे एक टब है पानी का, ठीक है, ये पानी का टब है ना। हमने क्या करा, हमने ऐसे पानी निकाल लिया यहाँ से, थोड़ा सा किसी ऐसे पकड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट से निकाल लिया। अब ये पानी जो है, अब पानी ऐसे थोड़ी रहेगा, हमने यहाँ से निकाला है ना। अब ये ऐसे थोड़ी रहेगा कि ये वाला पानी इधर रहेगा, ये इधर रहेगा और ये ऐसे। भाई ये वाला पानी है, ये जगह तो भरेगा खाली जगह जब पानी निकल जाएगा, तो ऐसे ही हवा भरेगी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इस जगह पे यहाँ की हवा ऊपर उठी 5 डिग्री टू 5 डिग्री से ज़्यादा गर्म है, यहाँ से हवा आई तो ये भरने, इसकी जगह भरने आई थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये जो हवा उठ रही है ऊपर से, यहाँ से ऊपर उठी सरफेस से, वो क्या हुआ, ऊपर उठ के एक टाइम पे ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी क्यों होगी, ठंडी इसलिए होगी क्योंकि 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई, ये सरफेस से ऊपर जाके एक टाइम पे आएगा, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ गिर जाएगी, ये भी डिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ तो गर्मी है, इधर तो जाएगी नहीं ऐसे करके, वो इधर ही जाएगी, इधर जाके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हुआ, यहाँ गिरी, और यहाँ जाके इसने क्या हुआ, एक और बेल्ट बना दी, क्योंकि यहाँ भी यही चीज़ हो रही है, यहाँ भी यही चीज़ हो रही है। वो तो 3D में इमेजिन करके देखो, यहाँ से जहाँ आप खड़े हो ऊपर की तरफ आवाज़ आ रही है और गिर गई यहाँ, तो यहाँ पे एक बेल्ट बन गई प्रेशर की, क्योंकि यहाँ से भी यही चीज़, यहाँ से भी यही ऐसी गिर रही है, यहाँ से भी गिर रही है, ऐसे भी गिर रही है, ठीक है। ये एक प्रेशर बन गई। तो जब यहाँ पे हवा गिर गई, हमने कहा था कि जहाँ पे हवा ज़्यादा होगी वो हाई प्रेशर है, जहाँ कम होगी तो लो प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो गया हाई प्रेशर, ठीक है। और ये जो इस जगह पे लो प्रेशर था, क्योंकि यहाँ पे हवा की कमी हो गई हीट की वजह से, तो इसे हमने कहा इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है। और इसे हमने कहा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक। इतना आ गया समझ में। यहाँ पे गर्म हुई हवा, ऊपर उठी, यहाँ से ऐसे हमने डायग्राम से बना के देखा, तो यहाँ हो गया, यहाँ नीचे गिर गई, ऊपर जाके ठंडी हुई, ठंडी हो गई। भाई ठंडी हो गई, इसमें कुछ वेट भी तो होगा, गैस का वेट हुआ, तो वो नीचे गिर गई, नीचे गिर के इस जगह पे गिर गई, यहाँ पे एक बेल्ट बनी, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब एक डायग्राम और बना के देखते हैं। यहाँ पे आपका पोलर वाला रीजन, जो हमने कहा था नॉर्थ पोल, और यहाँ बोला था आपका साउथ पोल, ठीक है। ये था आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक। यहाँ पे आपका वो 10 डिग्री था, ठीक। ये आपका जो अभी हाई प्रेशर वाला एरिया था, हाई प्रेशर, जहाँ पे एयर आके नीचे गिर गई थी, यहाँ से उठ के ऐसे ऐसे करके यहाँ जो गिर गई थी आप, ये तो यहाँ से इसे हवा गिर गई, हवा नीचे गिर गई सरफेस पे, तो गिरने पे क्या हुआ, हवा नीचे रहेगी तो हाई प्रेशर, हवा अगर कम है तो लो प्रेशर। इस जगह पे कम थी, इस जगह पे कम क्यों थी, क्योंकि हीट की वजह से
सनलाइट की वजह से, ठीक है। सनलाइट की वजह से यहाँ हीट की वजह से हवा ऊपर उठ गई थी, गर्म होके ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे हवा की कमी हुई। अब जब हवा की कमी है, एयर की कमी है, तो प्रेशर भी लो हो गया, यहाँ हो गया ये, इसे हमने कहा इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब यहाँ से उठ के इधर इक्वेटोरियल लो प्रेशर से उठ के जब हवा नीचे गिरी तो यहाँ पे गिरी हाई प्रेशर पे। इसका हमने नाम क्या दिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक। इसको भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ ये है, देखो पोलर वाला रीजन देखते हैं। अब पोलर वाले रीजन में क्या है, यहाँ पे तो यहाँ ठंड रहेगी क्योंकि यहाँ सनलाइट पहुँच ही नहीं रही अच्छे से, बिल्कुल तिरछी पहुँच रही है। तिरछी पहुँचने की वजह से यहाँ तिरछी पहुँचने की वजह से यहाँ पे ठंड ही रहती है, ठीक है। तो ये हो गया कोल्डर रीजन तुम्हारा। अगर ठंडा एरिया है, भाई गर्मी है तो ऊपर आ जाती है, ठंडी है तो नीचे ही रहेगी एयर। यहाँ अगर नीचे एयर है तो यहाँ हो गया हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे भी हाई प्रेशर और आपका यहाँ पे भी हाई प्रेशर, ठीक है। अब हाई प्रेशर, अब मैंने बताया था हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है, ठीक है। अब हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर पे आएगी हवा, ठीक है। और ये भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी हवा, ठीक। जब ये टकराएंगी दोनों, अब क्या हुआ, जैसे ये दोनों टकराई, ये आ रही है पोल से, ये आ रही है आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से। तो क्या हुआ, टकराते ही ये ऊपर उठ गई दोनों, जैसे टकराई और एकदम ऊपर उठ गई। टकरा के जब ऊपर उठी तो ये इस एरिया में जब ऊपर उठ गई तो हवा की कमी हो गई यहाँ पे। तो जो हवा की कमी है, इस एक और बेल्ट देखी गई यहाँ पे लो प्रेशर वाली, ठीक है। इसे हमने नाम दिया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर गया, यहाँ से हाई प्रेशर से लो टकराई, ऊपर गई हवा, ठीक है। जैसे ही ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हवा की कमी हो गई, ठीक है। हवा की कमी हो गई तो इसे भी लो प्रेशर कहा। जो यहाँ हो रहा है इस वाले एरिया में, वहीं ऊपर वाले एरिया में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो रहा था, हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो, ये लो प्रेशर बन गया। अब हाई प्रेशर यहाँ भी आएगा, अब यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठने के बाद फिर ऐसे ही करते यहाँ ही गिर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आएगी हवा, यहाँ से ऊपर उठ के फिर यहाँ गिर जाएगी, ठीक है। आ गया समझ, ठीक है। अब आया इतना समझ में। अब हम पुराने डायग्राम पे चलते हैं अपने, जो यही था, ठीक है। ये हुआ था हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। ये आपका था हाई प्रेशर, जहाँ पे हवा गिर रही थी ऊपर उठ के। यहाँ क्या था, यहाँ से हवा इधर जा रही थी और यहाँ से हवा इधर आ रही थी, तो ये ऊपर उठ गई, तो ये हो गया था लो प्रेशर। ये हो गया आपका हाई प्रेशर, ये भी आपका हाई प्रेशर था, ये आपका लो प्रेशर, ये आपका हाई प्रेशर, ठीक है। हाई से इधर जा रहा था, हाई से इधर जा रही थी, टकराई, ऊपर उठी, हवा की कमी, जहाँ हवा कम वहाँ प्रेशर कम, तो लो प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि सनलाइट की हीट आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट ज़्यादा आ रही है, तो हवा गर्म हो रही है, तो हवा ऊपर उठ रही है। ऊपर का मतलब आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो ऊपर को मतलब आसमान में ऊपर जाए जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है, इसमें रह गया डोलड्रम। अब हम डोलड्रम देखते हैं, डोलड्रम क्या होता है, ठीक। देखो डोलड्रम क्या है, ये हमारी अर्थ, ठीक है।
यही है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक, ये था हमारा 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अब ये था हमारा 5 डिग्री वाला, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। अब क्या होता है जब यहाँ इस जगह पे सबसे ज़्यादा गर्म वो आती है सनलाइट। ठीक, सनलाइट यहाँ आती है नॉर्मल कंडीशन में, तो जैसे यहाँ पे आई हीट आई, ठीक है, सबसे 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, इस वाले एरिया में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में जो हीट आती है, इस पूरे पे हीट आ रही है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहीं से एयर सबसे ज़्यादा ऊपर उठेगी, गर्मी भी सबसे ज़्यादा यहीं रहेगी। तो क्या होगा, 10 डिग्री से क्या होगा, एयर इधर रहती है, इधर आई, यहाँ से भी इधर आई। तो जब ये आ रही होती है तो ये 5 डिग्री तक ही पहुँच पाती है। 5 डिग्री तक पहुँचने से पहले अब वहाँ तक हल्का सा पहुँचते ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि ये एरिया है बहुत मतलब गर्म, ये वाला ये गर्म एरिया है। गर्म का मतलब ये सनलाइट ज़्यादा है, तो गर्म की वजह से तो ये जो आपके एयर है वो गर्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँचते यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से पहुँचते क्या होता है, एयर ना गर्म हो जाती है, गर्म होते ही यहाँ तक पहुँचते ही ऊपर उठ जाती है फिर, है ना, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये मैं कलर करके दिखा देता हूँ। ये 5 डिग्री टू नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच वाला जो है, ये होता है एकदम शांत एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं शांत एरिया को, क्योंकि हवा ही नहीं पहुंच रही यहाँ पे, पहुंचने से पहले ही ऊपर उठ जा रही है, यहाँ से भी ऊपर उठ जा रही है इधर से जाने पे, और यहाँ से जा रही है, यहाँ से भी ऊपर उठ जा रही है। ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में तो हवा पहुँच ही नहीं पा रही, तो ये बिल्कुल शांत एरिया रहता है, ना साइक्लोन आता है ना कुछ आता, कुछ भी नहीं आता है। तो इसी को कहते हैं हम डोल ड्रम। ठीक है, डोल ड्रम आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या है, अब जैसे यहाँ से 5 डिग्री से मुड़ रही है, ठीक है, ये भी 5 डिग्री से मुड़ रही है, तो ये जो लाइन है और ये लाइन, इन लाइन के बीच में इसे हम कहते हैं ITCZ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जैसे ये एरिया जो होता है, ये पूरा आपका ये ट्रॉपिकल एरिया ही होता है। ठीक है, इंटर मतलब ट्रॉपिक के अंदर ही ये ऊपर उठ जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम इसे इंटर ट्रॉपिकल, तो कन्वर्ज हो रही है, मतलब मिल रही है ना, ऐसे करके मिल रही है, ऊपर उठ रही है, इसके पास आ रही है और ऊपर उठ रही है, तो इसलिए हम इसे क्या देते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, ITCZ। ओके, ठीक, तो हम इसी एरिया को ही कह देते हैं 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। इसे हम ITCZ भी कह देते हैं, क्योंकि विद इन ट्रॉपिकल रीजन में ही है। ठीक है, और डोल ड्रम इसलिए कहते थे क्योंकि ये शांत रहता है, शांत क्षेत्र है इसलिए। ठीक, सो ठीक है, अब आपका ये प्रेशर बेल्ट कंप्लीट हो गया। सो यहाँ से था, एक सेकेंड, यहाँ से। सो थैंक यू सो मच।